हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज आते हैं हमारे वीडियो नंबर 23 पे, यानी कि इससे पहले वीडियो 22 वीडियोस बन चुकी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आज, जो कि है कॉस्ट। इससे पहले 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द प्रीवियस वन प्रोडक्शन। ये 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, कॉस्ट। अब यहां से जो चैप्टर आने वाले हैं वो बहुत ही इजी है। कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बहुत ही चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर कॉस्ट से। कॉस्ट का मतलब सिंपल वे में खर्चा। खर्चा क्या होता है? देखो, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसर बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो सारा खर्चा जो प्रोड्यूसर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वापस से, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स आर नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो सारा खर्चा जो प्रोडक्शन के टाइम पे हुआ है, लैंड, लेबर के साथ साथ रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का खर्चा जोड़ जाड़ के और टोटल कॉस्ट आती है, वो कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम कॉस्ट फंक्शन पे। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेम वही चीज, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। सिंपल, C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ F। C का मतलब कॉस्ट, F का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप एंड Q का मतलब आउटपुट। यानी आउटपुट पे कुछ फंक्शन होगा तो हमें कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, वापस से, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। यानी कॉस्ट क्या है? द फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट निकलेगा तब उसकी कॉस्ट आएगी। सो ये है हमारा कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है। बेसिकली कॉस्ट 7 से 8 तरीके की होती है, पर इस वीडियो में हम 3 ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बची हुई कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, पहली कॉस्ट आती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो मैंने फिक्स फैक्टर पे करी है। फिक्स फैक्टर का मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, इन चीज पे। देखो, द पेमेंट विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑन बिल्डिंग, machinery. So the cost of such things, the cost of fixed factors are known as total fixed cost. ठीक है, इसके 2-4 नाम और हैं। कौन कौन से? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को समझना है। ये ऐसी कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को सबसे पहले करनी पड़ती है। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कॉस्ट तो हमें करनी ही पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए सिर्फ सोचा है, तो भी हमें बिल्डिंग और मशीन की कॉस्ट तो करनी ही पड़ेगी। जब तक मशीन आएगी नहीं प्रोडक्शन के लिए, आगे हम सोच ही नहीं सकते। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे अभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अभी सिर्फ मशीनरी आई है, इसलिए ये कैसी है? इनडायरेक्ट। इसकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये कॉस्ट स्टार्टिंग में जितनी है एंड में भी उतनी रहेगी। बिल्डिंग एक बार खरीद के रख ली, अगर वो 1 लाख में आई है तो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? 0 यूनिट का हो रहा है या 2 यूनिट का हो रहा है या 10 यूनिट का हो रहा है, उसकी कॉस्ट हर यूनिट पे 1 लाख रुपए ही होगी। सो एट क्वांटिटी 0, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 0। क्वांटिटी भले ही बढ़ती जाए, 1, 2, 3, 4, 5, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बट TFC रिमेन्स कांस्टेंट एट 100। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो मैंने प्रोडक्शन पे नहीं मशीनरी पे की। इसका डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा कि क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है, कितनी भी है, ये कांस्टेंट रहेगी। जितनी पहले है उतनी ही रहेगी। याद रखना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जब प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो जितनी भी कॉस्ट है वो सब
TFC है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं आएगी। किस चीज की कॉस्ट आएगी? बिल्डिंग और मशीनरी की। सो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। वो यहां पे जितनी है वो एंड में भी इतनी ही होगी। मशीन पे या बिल्डिंग पे छोटी मोटी रिपेयरिंग है उसको एलिमिनेट करते हैं, बाकी जितनी क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट जीरो पे है उतनी ही आगे होगी। तो ये है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जस्ट बिकॉज इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज द कॉस्ट ऑन फिक्स फैक्टर ऑन मशीनरी और ऑन बिल्डिंग और एनी अदर थिंग। टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आती है हमारी सेकंड नंबर की कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फिक्स फैक्टर पे थी, ये वेरिएबल फैक्टर पे, यानी वो फैक्टर्स जो कि चेंज होते रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एटसेट्रा। ठीक है, शॉर्ट रन में जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ये प्रोडक्शन में पढ़ लिया। सो द पेमेंट विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो सारा खर्चा जो कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स पे करा है, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, वेरिएबल फैक्टर्स पे करा है, वो कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट के नाम थे, इसके भी नाम है। वहां पे था जनरल कॉस्ट, यहाँ पे प्राइम, सबसे बेसिक कॉस्ट। नेक्स्ट वो थी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये है अवॉइडेबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट जीरो रखनी है तो मैं प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं। अगर मुझे ये वाली कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो रखनी है, रॉ मटेरियल, फ्यूल, लेबर, इनकी कॉस्ट जीरो रखनी है, तो मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। इसलिए ये कॉस्ट कैसी है? अवॉइडेबल। मैं चाहूं तो इसको कम कर सकता हूं बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लगती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एटसेट्रा। अब इसका वो देख लो, सिंपल सी बात है टेबल। जब क्वांटिटी जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा तो रॉ मटेरियल क्यों मंगाऊंगा मैं? नेक्स्ट, जब क्वांटिटी बढ़ी 1 कॉस्ट भी बढ़ी, क्वांटिटी 2 कॉस्ट भी बढ़ी, क्वांटिटी 3 कॉस्ट बढ़ी, 4 5 तो कॉस्ट क्या हो रहा है? बहुत स्पीड अप बढ़ रही है। स्टार्टिंग में कॉस्ट 30 का चेंज, 20 का चेंज, देन 100 और 170। ये चेंज इतना क्यों आता है ये आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी इतना देख लो कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो हर क्वांटिटी के साथ बढ़ती जाती है और जीरो क्वांटिटी पे कितनी होती है? जीरो। तो इसका डायग्राम पहले बढ़ी, फिर हल्की सी कम हुई एंड देन गोज ऑन increasing। ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच द प्रोड्यूसर अप्लाई ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर सकते हैं इफ द प्रोड्यूसर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमारी कॉस्ट नंबर 3 पे जो कि है टोटल कॉस्ट। तो पहले टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, फिर देन इसका मतलब समझेंगे। देखो, it refers to the total expenditure which is paid on fixed and variable factor during the process of production। पहले हमने पढ़ी थी टोटल फिक्स कॉस्ट कि फिक्स फैक्टर पे कितना खर्चा किया, उसके बाद देखी थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कि वेरिएबल फैक्टर पे कितना खर्च किया। अब पढ़ रहे हैं टोटल कॉस्ट, यानी इन दोनों को मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। यानी फिक्स एंड वेरिएबल दोनों फैक्टरों को मिला के मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखो इसका वो देख ले शेड्यूल। देखो ये हमारी क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है? जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो होगी। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो हमने मशीन पे करी है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो व्हेन क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट है 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? जीरो, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो। जब क्वांटिटी 1 हुई तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतनी की उतनी रहेगी, वेरिएबल कितनी हो गई? 50, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 150। नेक्स्ट क्वांटिटी बढ़ी, फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो 100 प्लस 80 टोटल कॉस्ट 180। क्वांटिटी और बढ़ी, फिक्स कॉस्ट 100, वेरिएबल कॉस्ट 100, तो टोटल कॉस्ट 200। क्वांटिटी और बढ़ेगी, ऐसे आगे शेड्यूल चलता रहेगा। ठीक है, सो ध्यान रखने वाली बात
टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां पे, व्हेन प्रोडक्शन इक्वल्स टू जीरो, व्हेन प्रोडक्शन जीरो है तो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? जीरो। यानी कि व्हेन क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा तो जितना भी खर्चा होगा वो सब फिक्स फैक्टर पे होगा। सो व्हेन क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट उस पॉइंट पे कितनी होगी? जीरो। सो टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स और वेरिएबल का एडिशन। तो देखो फिक्स कॉस्ट ऐसे बनती है सीधी लाइन, वेरिएबल ऐसे बनती है, इन दोनों का एडिशन यानी स्टार्टिंग यहां से और सेम इसके पैरेलल क्या बन गई तुम्हारी? टोटल कॉस्ट। सो ये हमारा डायग्राम टीएफ टोटल कॉस्ट का क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ा तो टोटल कॉस्ट आ गई। वापस से इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली कि व्हेन क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 टाइप की कॉस्ट देखी। अगली वीडियो में बाकी सारी टाइप्स की कॉस्ट देखेंगे, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरी बुक है, जिसको भी खरीदनी हो, जो भी इस वीडियो, जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी ये बुक खरीदना चाहता हो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7690041256। व्हाट्सएप पे आओ, इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स के नाम से कांटेक्ट करो। बुक पसंद आए, ये वीडियोस पसंद आए और लगे कि मेरी इस बुक में कुछ बात है तो उस बुक को खरीदो, ठीक है? टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो।